नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ रितु की माँ को गले लगाकर पहले रोती है। उसके बाद फिर वो दोनों रिलेशनशिप्स के ऊपर, शादी, अरेंज मैरिज और लव मैरिज के ऊपर डिस्कशन करने लगती हैं। जहाँ रितु अपनी माँ से सवाल करती है कि आप मुझे बताइए कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जहाँ रितु की माँ इस सवाल पे रितु से कहती है कि अरेंज मैरिज में हमें कुछ पता नहीं होता, बस जो पसंद आ जाए फैमिली को उससे शादी हो जाती है। और लव मैरिज में प्रॉब्लम यह होती है कि हम पसंद तो कर लेते हैं एक दूसरे को, लेकिन हमें रिश्तों का ज्ञान नहीं होता है और उसके बाद हम लोग मिस्टेक करते हैं और बाद में एक दूसरे से झगड़ा होता है और डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। और आपको पता है लव एंड अरेंज मैरिज में क्या प्रॉफिट है? पता नहीं। वहाँ फैमिली भी एग्री होती है और दूल्हा दुल्हन भी एग्री होता है, बस यही एक अंतर है। और एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो एक दूसरे से पूछ भी लेते हैं। एक दूसरे को समझना होता है। अच्छा, वैसे तुम्हारे पापा कहाँ गए? वो अभी के बारे में पता करने गए हैं। अच्छा, क्या कहा? अ, मैंने कहा वो अभी के बारे में पता करने गए, बिना खाए पिए वो अभी के बारे में पता करने गए। मतलब उस आदमी को, मतलब आप गुस्सा कर रही हैं उन पे? नहीं, मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ? मैं कहाँ गुस्सा कर सकती हूँ? गुस्सा तो उन्हें आना चाहिए, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? मैंने क्या ही किया है उनके लिए? क्या हो गया है माँ? आप सुबह से चिक चिक कर रही हो, क्या ये मेरी वजह से है? ये पूछ कर रितु की माँ ये सुन थोड़ी अजीब सी बेचैनी में आ जाती है और कहती है ये तुम्हारी वजह से नहीं है। तो तो क्या हुआ है, बताइए ना। कुछ नहीं, मैं खाना बना लेती हूँ। खाना? सुबह का ही तो खाना बना हुआ है, वही कोई नहीं खाया और आप फिर से खाना बनाने की बात कर रही हैं। पापा कुछ खा चुके होंगे बाहर में, फिक्र मत कीजिए, आप खाना खा लीजिए। और तू? मुझे भूख नहीं है। अभी मुझे कह रही है कि पापा खा लिए होंगे बाहर में, और तेरा खुद का क्या? हाँ, तू नहीं खा सकती है? कुछ नहीं तो मेरी साथ बैठ जा, मुझे कंपनी दे दे। माँ, क्या? मेरी बेटी है तू, अपनी माँ को कंपनी भी नहीं दे सकती खाते वक्त? ठीक है, आप बैठो खाना लेकर, मैं अब बैठ जाती हूँ हाथ धोकर। मतलब खाएगी ना? बस मैं हाथ धोऊंगी क्योंकि पता नहीं क्यों हाथ अच्छा नहीं लग रहा है। हाथ धो रही है तो लगे हाथ दो रोटी खा भी ले। खाने में क्या बुराई है? खाने ने क्या क्राइम किया है? और अभी की इतनी फिक्र मत कर, वो ठीक होगा। अरे वो एक आर्मी ऑफिसर है, वो ठीक होगा, उसकी फिक्र मत करो। अच्छा, ठीक है, मैं जानती हूँ, लेकिन इतना समझाया फिर भी ये लड़की। देखो, मैंने कहा ना, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। हाँ, मैं अच्छा सोच रही हूँ, सिर्फ कहने से नहीं होता है, सोचना भी पड़ता है, उसे मानना भी पड़ता है, उसे एक्सेप्ट करना भी पड़ता है और खुश रहना भी पड़ता है।
खुद को परेशान किए बिना, दूसरों को परेशान किए बिना खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तुम्हारे पापा, आपने भी कहा पापा भी जाते थे तो आप पॉजिटिव रहती थी। आप मुझे बता सकती हैं, आप पॉजिटिव रहती थी तो फैमिली को पता होता था? मतलब उस टाइम पे तो दादा दादी भी ज़िंदा थे ना, तो उन्हें भी पता होता था। पहले पता होता होगा, पर जब मैं शादी करके आई तब तुम्हारे पिता शुरू शुरू में मुझे बताते नहीं थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कई बार मुझे लगता था कि तुम्हारे पिता कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप उनकी जासूसी करती थी? नहीं, जासूसी नहीं करती थी, पर फिक्र होती थी कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। ज़्यादातर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ जल्दी कुछ बुरा नहीं होता। उनके साथ जब भी होता है तो बड़ा कुछ होता है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। पता नहीं क्यों भगवान जैसे जानबूझकर अच्छे लोगों की परीक्षा लेते रहते हैं और बुरे लोगों को एक ही बार में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वो लोगों को पहले कोई तकलीफ़ नहीं देते, वो लोग हद से ज़्यादा बुराई करते रहते, तब जाके आखिर में उन्हें सज़ा मिलती है। जब तक आधे से ज़्यादा लोग उनके हाथों या तो मर जाते हैं या तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, तब जाकर भगवान उन्हें सज़ा देते हैं। और अच्छे लोगों को हर वक्त कोई ना कोई टेस्ट देते रहना पड़ता है। इतना तो एग्ज़ाम का टेस्ट नहीं होता जितना कि रियल लाइफ में टेस्ट होते हैं। और शुरुआत में मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड मुझे परेशान कर रहे हैं, सब इस तरह की हरकतें कर, इस तरह ना आना, मुझे इंतज़ार करवाना। मुझे बहुत बुरा लगता था, बेचैनी भी होती थी। लेकिन फिर एक दिन तुम्हारी दादी आई मेरे पास। उन्हें पता था कि उनका बेटा क्या करता है। वो मेरे पास आकर बैठी और मुझसे कहने लगी, तू फिक्र मत कर, वो जहाँ भी होगा ठीक है और वो तेरा ही है। इस बात की चिंता बिल्कुल मत करना कि वो तेरे अलावा किसी और के पास जाएगा। हाँ, वो कभी कभार लेट हो सकता है, पर वो आएगा ज़रूर। वो मेरा बेटा है, मुझे पता है कि मेरा बेटा कैसा है। मैंने कहा, आपको अपने बेटे पे पूरा भरोसा है? मुझे मेरी परवरिश पे भरोसा है और मुझे पता है कि मेरे बेटे को मैंने कैसी शिक्षा दी है। तुम्हारी दादी की बातें सुन दिल को जैसे सुकून मिल गया हो। बहुत खुशी और संतुष्टि का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही साथ बहुत फिक्र भी हुई तुम्हारे पापा की। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अभी की फ़िक्र हो रही है। लेकिन तुम्हारे पापा हमेशा मुझसे कहते थे और कहते हैं कि मेरी जान, तुम चाहे जितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, मौत को जब आना है वो तब आएगा। मौत को कोई टाल नहीं सकता, जैसे ज़िंदगी को कोई रोक नहीं सकता। जिसे ज़िंदा रहना है वो रहेगा, वैसे ही जिसे मरना है उसे मरना ही है। तुम पैसों से ज़िंदगी को ख़रीद सकते हो, कुछ घंटों के लिए, कुछ पल के लिए, लेकिन ऐसा तुम्हें लगेगा, पर असलियत में ऐसा नहीं है। मौत को जब आनी है तब वो आ ही जाएगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम उसे नहीं बचा सकते।
जिसे मरना है। तुम्हारे पापा हमेशा कहते हैं, जब वो ऐसा कहते हैं तो मुझे बहुत रोना आता है, पर मैं ये बात समझती हूँ कि ये सच है। खास करके जब मैंने तुम्हारी हालत देखी थी, तुम्हें देख मुझे हर पल लगता था कि कब शायद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। पता नहीं कब क्या हो जाए, कब तुम इस दुनिया को छोड़कर चली जाओ। मुझे समझ नहीं आता था, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब होता था। लेकिन इस मायूसी और दर्द में भी तुम्हारे पापा मेरा हाथ थामे कहते थे कि अगर हम उसे बचा सकते हैं तो हम बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बात पे हमें एग्री करना होगा कि ये उसकी तकदीर है। हम उसकी मौत को नहीं टाल सकते। अगर यमराज उसे ले जाना चाहते हैं तो उसे ले जाएंगे, हम उसे रोक नहीं सकते। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी बेटी बच जाए। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे हाथ में बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं। क्योंकि हम चाहे कितना भी मेडिकल खर्चा कर लें, कितनी भी पता नहीं ज्योतिष वोतिष जो लोग मानते हैं, ये सब जादू टोना और पता नहीं क्या क्या वो कर ले, इससे सिर्फ दिल को सुकून मिल सकता है, पर शायद मौत को नहीं टाला जा सकता। खास करके जो कुदरती मौत है, जो भगवान के हाथों लिखी गई है। हम बस दुआ कर सकते हैं ज़िंदगी की, उम्मीद की, खुशी की। हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम बस चाह सकते हैं कि इस दुनिया में हर कोई खुश रहे, और हम बस इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम हर किसी के आंसू नहीं पोंछ सकते, हम हर किसी की खुशियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हम बस चाह सकते हैं कि हम अपने तरफ से किसी को भी दर्द न दें। लेकिन हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है और हम जाने अनजाने में लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि अनजाने में की हुई गलती नहीं होती है, लेकिन जो लोग जानबूझकर गलतियां करते हैं वो गुनहगार होते हैं। हम बस अच्छे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इसलिए तुम बस प्रार्थना करो कि अभी ठीक हो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हम इस वक्त इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकते मेरी बच्ची। इसलिए खुद को परेशान करना बंद करो, और हो सके तो चलो। कहाँ जाए माँ? भगवान के पास प्रार्थना करने। उसके लिए तुम बस इतना ही कर सकती हो अभी के लिए, बस इतना ही। इससे ज़्यादा नहीं कर सकती तुम, क्योंकि मुझे भी पता है कि कितना लाचार महसूस होता है जब हम अपने प्यार को बचा नहीं सकते उन चीज़ों से जो उसकी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा है। हम किसी को हर रोज़ नहीं बचा सकते। जिसे बच्चे को गिरने से रोका नहीं जा सकता, वैसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। हम कोशिश कर सकते हैं अगर हमें पता हो तो, लेकिन हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हमें पता नहीं चल सकता। और अगर कभी पता चल जाए किसी इंसान को कि क्या होने वाला है, तो भी वो चाह कर भी ज़्यादा कुछ बदल नहीं पाता। जो तकदीर में लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। हम बस दुआ कर सकते हैं माँ, अगर हम बदलना चाहें तो अच्छी बात है। अगर तुम बदलना चाहती हो तो कोशिश करो, क्योंकि कोशिश ही तुम्हारा अंजाम तय करती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
अंजाम पहले से क्या था, नतीजा चाहे जो भी हो। अगर तुम्हारी कोशिश में भगवान का साथ है तो तुम्हारी कोशिश एक दिन रंग लाएगी और जो तुम चाहती हो वो ज़रूर होगा। पर हमारे हाथ में फ़िलहाल कोशिश करने के अलावा और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा और मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। लेकिन फ़िलहाल तो तुम्हारे हाथ में कोशिश भी नहीं है, क्योंकि कोशिश तब तुम करोगी जब अभी तुम्हारे सामने होगा उसे ठीक करने की, उसे बचाने की। लेकिन इस वक्त तुम सिर्फ दुआ कर सकती हो, क्योंकि अगर कोई उसकी मदद कर सकते हैं तो वो खुद भगवान है। सिर्फ भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकते। अब भगवान किसी इंसान के भेष में उनकी मदद करने आए या खुद आए, चाहे जो भी हो, तुम बस उनसे प्रार्थना कर सकती हो। फिर रितु और उसकी माँ दोनों मंदिर की तरफ जाते हैं अपने घर के, और भगवान के सामने रितु बैठकर हाथ जोड़े, आँखों में आंसू लिए, भगवान के सामने चुपचाप मौन व्रत जैसा धारण किए बैठी रहती है। उसकी माँ उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो बस अपनी बेटी को उस हाल में देख खामोश रही। और भगवान से उसने ज़ोर आवाज़ से कहा, भगवान अभी को ठीक कर दीजिए, वो जहाँ भी है उसे सही सलामत घर लेकर आइए, उसे मेरी बेटी के पास लेकर आइए। मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हो वो ठीक हो और आपसे जल्द से जल्द घर लेकर आए। ये प्रार्थना सुन रितु बिना किसी रिएक्ट के चुपचाप भगवान की तरफ ही देखे जा रही थी, एकटक, जैसे भगवान से वो खामोशी से कह रही हो कि उसे अभी को लाना ही होगा, और अगर वो नहीं लाए तो भगवान को वो माफ़ नहीं करेगी। जैसे वो आँखों से भगवान को धमकी दे रही हो। उसके आँखों में आंसू और दर्द ऐसे छलक रहा था जैसे कि बारिश होने वाली हो, और इतना घंघोर बारिश कि उस बारिश में जैसे हर कोई डूब जाए। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है, लेकिन फिर भी वो खामोश चुपचाप भगवान की तरफ देखे जा रही होती है। आँखों से आंसू बह रहे होते हैं, हाथ जोड़े बस मंदिर में बैठी होती है। उसकी माँ उसकी हालत देख नहीं पाती है और वो वहाँ से उठकर किचन की ओर चली जाती है। किचन में जाकर वो खाना बनाने लगती है। रितु की माँ के लिए खाना बनाना एक ऐसी आर्ट है जिसे कर कर उसे सुकून मिलता है। एक वक्त था जब उन्हें ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज उन्हें यही एक काम सुकून दे रहा था। या यूँ कहूँ कि यही एक काम था जिससे वो अपने दिल, दिमाग और अपनी आत्मा के हर सवाल से भागना चाहती थी। खुद से भाग रही थी और खुद से कोई सवाल जवाब नहीं चाहती थी। वो कुछ नहीं सुनना चाहती थी, ना खुद की बात ना किसी और की। बस खामोशी से काम किए जा रही होती है। उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वो अपनी बेटी के पास भी नहीं जा पाती है। फिर
शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए।